अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना। और आज मैं आपको दे रही हूँ अपने मंदिर का टूर, यानी कि पहले मेरे पास किस तरह का मंदिर था और आज किस तरह का मंदिर है और मैं कैसे अपनी पूजा करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास ऐसा मंदिर था, यानी कि मेरे पास वैसा मंदिर नहीं था, तो मैंने ये अपनी किचन में स्लैब पर ही अपना मंदिर बनाया हुआ था, जिसको मैं कोशिश करती थी कि डेकोरेट करूँ, थोड़ा अच्छा लगे और जैसा मेरे से बन पाता था मैं वैसा ही करती थी। हालांकि ये मैंने कई बार सुना था कि किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए, पर मेरे पास इतना ही स्पेस था, तो इसलिए मुझे किचन में ही अपना मंदिर बनाना पड़ा, क्योंकि माना जाता है किचन ही सबसे फिर शुद्ध मानी जाती है। पर कहीं ना कहीं मन में ज़रूर आता था, लेकिन फिर ये भी आता था कि शायद भगवान को भी एक श्रद्धा ही चाहिए, चाहे वो आप कैसे भी दो। हर किसी की अपनी एक पूजा होती है करने की, हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। और फिर मैंने देखिए अपना ये एक मंदिर लिया, और उसके बाद पहले हम दिल्ली थे, फिर कुरुक्षेत्र शिफ्ट हो गए, और फिर मैंने इस मंदिर को थोड़ा पेंट वगैरह किया और इसको वाइट कर दिया मैंने। और यहाँ कुरुक्षेत्र में मंदिर अलग बना हुआ था, इनकी उसके लिए अलग जगह थी। तो यहाँ पे एक स्लैब थी जिस पे मैंने अपने मंदिर को स्थापित किया था, और मैं उसको अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल डेकोरेट करती रहती थी। मुझे ये सब करना काफ़ी अच्छा लगता था। जैसे मैंने ये रंगोली बनाई है, हालांकि ये मैंने यूट्यूब वगैरह पे देख के ही बनाई है, पर फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था इस तरह अपने मंदिर को डेकोरेट करना। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ों को जान रही थी, उस हिसाब से मैं अपने भगवान की सेवा कर रही थी। पता नहीं वो सही होता था या गलत, पर फिर भी मन में एक खुशी होती थी कि हाँ चलो, इसी बहाने से ही सही मैंने अपने भगवान की कुछ तो सेवा की। क्योंकि मुझे याद है किसी ने मुझसे एक बार कहा था, क्या तू सच में पूजा करती है या दिखावा करती है? ये कुरुक्षेत्र में सुबह सुबह ही धूप आ, जो मुझे मतलब कि सुबह सुबह धूप आना काफ़ी अच्छा लगता था। ये मैंने लक्ष्मी पूजन किया था, यानी कि जब सूरज निकलता था तो उसकी किरणें सीधी मेरे मंदिर पे आती थी और मैं कुछ ना कुछ पिक्स क्लिक करती रहती थी। और देखिए उसके बाद मैं यानी कि कुरुक्षेत्र को हमें छोड़ना पड़ा और हम एनसीआर में शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे मुझे जो थोड़ी कमी फील हुई वो थी मेरे मंदिर की जगह। यानी कि यहाँ पे मुझे मंदिर को अपने नीचे ही रखना पड़ा। हालांकि मैंने कुछ चीज़ें की थी, कुछ डीआईवाई, जिससे कि मैं अपने मंदिर को थोड़ा सेट कर सकूं। हालांकि वो थोड़ा ठीक थी, जैसे कि मैंने ये वॉलपेपर वगैरह होता है वो एक कार्डबोर्ड पे चिपकाया था, एक बॉक्स बनाया जिसमें कुछ सामान रख सकूं मैं अपना। लेकिन मुझे फिर भी भीड़ भाड़ लगती थी। सुबह उठ के जैसे पूजा करना, वो स्पेस नहीं मिल पाता था। जैसे सुबह सुबह मैं अपने सभी भगवानों, जो मेरे भगवान जी हैं, सबको नहलाती हूँ। सिर्फ मैं सरस्वती माता और शेरा वाली माता को, यानी कि दुर्गा माता को ही शुक्रवार को इनका स्नान करवाती हूँ, और हनुमान जी का मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन। लेकिन बाकी जो मेरे भगवान जी सभी हैं, उनको मैं हर रोज़ स्नान करवाती हूँ सुबह उठ के। तो मुझे वो थोड़ा काफ़ी यानी कि स्पेस नहीं मिल पाता था कि मैं किस तरह से ये सब चीज़ें मैनेज करूँ, क्योंकि उनके जो कपड़े वगैरह, इनके वस्त्र होते हैं, वो सब संभालने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती थी, और मेरे पास यही एक थोड़ा स्पेस था। हालांकि फिर भी मैं कर रही थी जितना मेरे से बन पाता था, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं कुछ था कि नहीं, ऐसे ही मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और फिर मैं अपने मंदिर के लिए ये देखिए एक थोड़ी टेबल लगा लो या वार्डरोब जो भी है वो लेके आई, और जिससे मेरा मंदिर भी ऊंचा हुआ और इसमें मुझे स्पेस मिल गया, ताकि मैं जो भी मेरे पास सामान है भगवान जी की पूजा के लिए वो सब इसमें रख सकूं। मैं अपने मंदिर की सफाई करनी थी और मैं वही साफ कर रही हूँ। और क्योंकि अब सावन शुरू होने वाला है, तो इसलिए मैंने हरा कपड़ा ही बिछाया है। और ये देखिए मैं अपने सभी जो मेरे भगवान जी हैं उनको चंदन लगा के साफ कर रही हूँ, यानी कि उनको मैंने पीताम्बरी नहीं लगाई है, ये पीताम्बरी नहीं है, शायद इसका कलर कुछ इस तरह से आया है। ये चंदन है। अपने सभी भगवान जी को मैं क्योंकि सुबह स्नान करवा देती हूँ, तो इसलिए ये इतने काले भी नहीं पड़ते हैं।
और उसके बाद मैं इनको चंदन से ही इनको जो करना होता है सफाई वगैरह वो चंदन से करती हूँ। और इसके साथ ही मेरे पास इनके कुछ वस्त्र होते हैं, हालांकि इतने नहीं हैं, जितने भी हैं उनको मैं अलग अलग मौसम के हिसाब से रखती हूँ और एक पॉलीथीन बैग में पैक करके रख देती हूँ ताकि वो ठीक रहें। और जब जब मैं मतलब कि डेली मैं थोड़े अपने पास रखती हूँ, फिर दूसरी जगह रख देती हूँ और फिर उनको चेंज करके अपने पास रख लेती हूँ और फिर जो दूसरे हैं वो उनको पॉली बैग में पैक करके रख देती हूँ। इनके बार बार उनको चेंज करती रहती हूँ। और ये है माता की चुनरी, छोटी छोटी चुनरी हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। और ये है मेरा मंदिर और मेरे सभी भगवान जी जिनको मैंने चंदन से अच्छे से स्नान करा दिया है। ये देखिए माता सरस्वती, दुर्गा माता, आप सब भी अच्छे से देख रहे होंगे। हर किसी की अपनी एक अलग श्रद्धा होती है, या ये कह लीजिए हर किसी से शायद भगवान अलग तरीके से पूजा करवाना चाहता है। जो जिसकी जैसी श्रद्धा और जिसको जैसा आता है वो उस हिसाब से करता है। जो मैंने ये वार्डरोब मंगवाई है, इसमें सबसे पहले ऊपर का जो स्पेस था जिस पे हम दिया वगैरह रखते हैं, उस पे पहले मैंने नीचे पॉली बैग बिछाया है और उसके ऊपर लाल कपड़ा। और ये देखिए मेरे सभी भगवान जी हैं, उनके टॉवल्स हैं ये जो मैं स्नान कराती हूँ उस टाइम पे इनको यूज़ करती हूँ। हर किसी के अलग अलग है और कलर के हिसाब से है। जैसे गणेश जी को हरा रंग पसंद है तो उनके लिए हरा, विष्णु जी के लिए पीला, ताकि मुझे पहचान रह जाए। वैसे आप डेली जो काम करते हैं आपको याद रहता है, जैसे आपको किचन का याद रहता है। और ये तो ऐसा लगने लगता है कि हमारी ही फैमिली है यहाँ पर, और हम उनकी हर चीज़ हमें आसानी से याद रहती है। और इसमें मैंने उनके वस्त्र रखे हैं जो मैं स्नान के बाद उनको पहनाती हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ, सावन शुरू हो रहा है तो शिव परिवार के लिए मैं ये एक ड्रेस लेके आई हूँ जो उनको पहला सोमवार है उस दिन पहनाऊंगी मैं। और इसमें भी मैंने नीचे एक पॉली बैग लगाया है और उसके बाद एक कपड़ा बिछाया है ताकि नीचे से ये गंदा ना हो, और जब मुझे दोबारा जो क्लीनिंग करनी पड़ती है वो इतना मतलब कि नीचे से गंदा ना लगे। और ये गोंद है जो जिससे कि मैं भगवान जी के कुछ चिपकाना होता है तो उनमें यूज़ करती हूँ। ये पहले वाली ड्रॉयर है, उसके बाद ये नीचे दूसरी ड्रॉयर है जिसमें मैंने अपने हिसाब से कुछ अलग सामान रखा। जैसे ये प्रसाद है, इसकी लीड कहीं गुम हो गई है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा। इसमें इनमें सब में अलग अलग है, यानी कि मुझे जो डेली चाहिए वो रखा है मैंने इनमें। जैसे इसमें घी है, इसमें चावल देखिए, और इसके नीचे है जो वो है काले तिल, और इसमें अगरबत्ती, और ये मूंग दाल है, साबुत मूंग दाल, और ये जो खड़े वाली बाती होती है वो। और नीचे वाली में मैंने रखा है ये लंबी बाती हैं। इस तरह मैंने अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पे कुछ सामान रखा है। और ये देखिए मैं डोर दिखा रही हूँ, ये एकदम से बंद नहीं होता, इसको छोड़ दो तो ये धीरे धीरे ही बंद होता है। और इसके साथ ही ये कुछ और मेरा पूजा का सामान है। जैसे मैंने ये सब साफ़ करके रख दिए तो शाम की पूजा में अब इनका यूज़ करना है। तो जैसे कि ये घंटी, ये दिए वगैरह जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो दिए हैं ये, और इतने नहीं, 2 से 3 4 ही हैं। और ये थाली है पीतल की, जब ज़्यादा भोग लगाना होता है तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। और इसमें मैंने अपने प्रांदे वगैरह रखे हैं, कुछ सुपारी वगैरह, ऐसे ही कुछ सामान इसमें रखा हुआ है। और इसके नीचे जो डिब्बी है उसमें मैंने कपूर रखा हुआ है, और वो कुछ एक्स्ट्रा धूप बत्ती हैं। मैं धूप बत्ती ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, अगरबत्ती नहीं करती, मन में डाउट सा रहता है एक। और ये मेरी वो बुक्स हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ। और एक ये छोटी सी नोटपैड है जिस पे मैं कुछ लिखती हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे। और इसके साथ ही मैं अपने मंदिर के नीचे ये एक जो मैंने DIY बनाया था कार्डबोर्ड से वो रखा है, ताकि इस पे मैं जब कोई बर्तन उस पे रखती हूँ और यहाँ बिठा के मैं अपने भगवान जी का स्नान कराती हूँ। और इस पे ही मेरे टॉवल्स वगैरह यानी कि उनके वस्त्र आसानी से, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, आसानी से सब हो जाता है। और देखिए मैं अब कर रही हूँ शाम की पूजा। इनके शाम के टाइम मैंने फिर दोबारा सूट किया था, मैंने नहीं, मेरे बेटा सूट कर रहा था ये। और इस तरह से मेरी शाम की पूजा हो गई थी। कहते हैं कि जब हम अपने लिए कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जैसे ही हमारा
हमें लगता है कि हाँ चलो आज कुछ अच्छा हुआ है, पार्टी करते हैं, तो हमें कुछ ना, जब भी बाहर जाएं तो भगवान जी को भी हमेशा याद रखना चाहिए। उनके लिए भी आप चाहे एक परांदा लेके आएँ, मोली लेके आएँ, सिंदूर लेके आएँ, कुछ भी लेके आएँ, लेकिन उनके लिए ज़रूर लेके आना चाहिए। तभी हमें लगता है कि हाँ घर पे है कोई जिनके लिए भी हमें कुछ अलग से लेना है, क्योंकि यही वो शक्ति है, यही वो हमारी ताकत है।